हाय गाइस, मैं हूं अभिराम और आज हम देखने वाले बुल कॉल स्प्रेड के स्ट्रेटजी के बारे में। इसमें हम देख सकते हैं कि व्यू क्या हो सकता है हमारा, हाउ टू कंस्ट्रक्ट एग्जांपल, मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम लॉस, ब्रेक इवन पॉइंट एंड एडजस्टमेंट। ये सारे पॉइंट हम इसमें कवर करने वाले हैं। साथ में हम इसे प्रैक्टिकली कैसे एग्जीक्यूट करेंगे ये भी हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि हम चार्ट पे इसे कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। अगर स्टॉक हमारे हिसाब से मूव नहीं करता तो हमें क्या एडजस्टमेंट करनी है ये भी हम चार्ट पे एक बार देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। इसमें सबसे पहले हम देख सकते हैं कि व्यू क्या है। इसमें व्यू रहने वाला है हमारा बुलिश। उसके बाद इसे कंस्ट्रक्ट कैसे करना है ये देख लेंगे। हमें एक बाय इन द मनी कॉल ऑप्शन लेना है और एक सेल करना है आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन। इसे हम एग्जांपल से समझेंगे। अभी जो एक्सिस बैंक की अंडरलाइन स्ट्राइक प्राइस चल रही है वो 68 रुपीज चल रही है। तो हमने एक इन द मनी कॉल ले लिया 860 का और एक आउट ऑफ द मनी कॉल सेल कर दिया 880 का। इसे हम एक बार पे ऑफ डायग्राम में देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे कि हम देख सकते हैं 860 का कॉल ऑप्शन हमने बाय किया है और 880 का कॉल ऑप्शन हमने सेल किया है और हमारे को जो फाइनल मार्जिन है वो 50,500 लगी है और रिक्वायर्ड मार्जिन दिखा रहा है, मतलब इतना हमारे जीरोधा अकाउंट में होना चाहिए 69,500। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे कि जब भी हमारा 880 लेवल एक यहाँ पे क्रॉस हो जाता है, मतलब नियर बाय 1.4% जब हमें मिल जाता है स्टॉक से करंट प्राइस से, तो हमारा जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो यहाँ पे अचीव हो रहा है। हम यहाँ पे देख सकते हैं मैक्सिमम प्रॉफिट हमारा 12,120 है और यहाँ पे वो अचीव हो रहा है अगर एक्सपायरी तक स्टॉक की प्राइस 880 हो जाती है, मतलब 1.4% अगर वो अब क्लोज कर देती है। तो हमें 860 का कॉल ऑप्शन लेने के लिए 25.75 प्रीमियम लगा था और 880 का कॉल ऑप्शन सेल करने के लिए 15.85 प्रीमियम लगा था। यहाँ पे हम ब्रेक इवन देख सकते हैं एक्सपायरी के वक्त वो 869.9 होना चाहिए, मतलब इसके ऊपर अगर ब्रेक नहीं होता है एक्सपायरी के डे में तो हमें लॉस दिख सकता है और यहाँ पे जीरोधा में 53% प्रॉफिटेबिलिटी दिखा रहा है। लेकिन अगर आपने देखा होगा अगर फर्स्ट डे में ही, मतलब यहाँ पे 7 नवंबर आज की डेट है, तो आज ही अगर 880 का लेवल स्टॉक अचीव कर लेता है तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं हो सकता, 2912 ही प्रॉफिट हमें हो रहा है। तो इसका सबसे बड़ा जो रीजन है वो ऑप्शन ग्रीक्स है, उसमें सबसे बड़ा फैक्टर थीटा यहाँ पे वर्क करता है। इसके कारण हमें एक्सपायरी के लिए वेट करना पड़ सकता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं जो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है वो 869.9 है, मतलब ये वाली लेवल। अगर स्टॉक ये वाले लेवल के ऊपर क्लोज अगर देता नहीं है तो हमें एक्सपायरी पर लॉस हो जाएगा और फर्स्ट डे में ही अगर हमारा जो 880 का स्ट्राइक प्राइस है वो अगर होता है तो हमारे को 3000 मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है अगर फर्स्ट डे में होता है। और उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है थीटा का, मतलब टाइम वैल्यू ऑफ मनी का। जैसे हम यहाँ एग्जांपल देख लिया, एक बार मैक्सिमम प्रॉफिट देख लेते। जब हमारी प्राइस शॉर्ट कॉल ऑप्शन के ऊपर जाती है तब हमें मैक्सिमम प्रॉफिट होना शुरू हो जाता है। जैसे कि हमने देखा था चार्ट पे 880 के ऊपर अगर वो जाता है तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा, लेकिन उसके ऊपर अगर जाता है तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट 12,000 ही मिल सकता है, उसके ऊपर हमें नहीं मिलेगा। और अगर हम फॉर्मूला देखेंगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं स्ट्राइक प्राइस ऑफ शॉर्ट सीई माइनस स्ट्राइक प्राइस ऑफ लॉन्ग सीई माइनस नेट प्रीमियम पेड। यहाँ पे हम देख सकते हैं 880 माइनस 860। 880 शॉर्ट सीई की स्ट्राइक प्राइस थी और 860 लॉन्ग सीई की स्ट्राइक प्राइस थी, तो इसमें से ये माइनस कर देंगे और जो नेट प्रीमियम पेड है एट द टाइम ऑफ ओपनिंग द ट्रेड, मतलब जिस दिन हम ओपन करेंगे ट्रेड उस दिन का ही हम नेट प्रीमियम पेड यहाँ से लेस करेंगे। जैसे कि हमने ये वाला प्रीमियम देखा था ओपनिंग द ट्रेड, ये लॉन्ग कॉल का प्रीमियम है और ये शॉर्ट कॉल का प्रीमियम है। तो अगर ये पूरा रिड्यूस हम कर देंगे तो 10.1 पर शेयर हमारे को प्रॉफिट होने वाला है। हमारे को जो मैक्सिमम लॉस हो सकता है वो नेट प्रीमियम पेड जितना हमारा होगा उतना ही हो सकता है। जैसे कि हम देख सकते हैं 25.75 माइनस 15.85, तो ये 9.9 हमारे को पर शेयर लॉस हो सकता है मैक्सिमम, उसके ऊपर हमें नहीं हो सकता। हमारा जो स्टॉक है अगर वो बीईपी के अबव क्लोज कर देता है तो हमारे को प्रॉफिट होगा और वो अगर बीईपी के नीचे करता है क्लोज तो हमें लॉस हो सकता है। और अगर हम बीईपी का फॉर्मूला देखेंगे तो स्ट्राइक प्राइस ऑफ लॉन्ग सीई प्लस नेट प्रीमियम पेड। लॉन्ग सीई की हमारी स्ट्राइक प्राइस थी 860 प्लस नेट प्रीमियम पेड हमारा था 9.90, यहाँ पे हमने देखा था, तो वो टोटल बन जाएगा 869.9। हम पे ऑफ डायग्राम में भी देख सकते हैं 869.9 हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है। अब देख लेते हैं एडजस्टमेंट क्या होगा। अगर स्टॉक हमारे हिसाब से एक्सपेक्टेड अपसाइड मूव कर लेता है तो हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे। अगर स्टॉक अपसाइड तो जा रहा है लेकिन स्लो मोमेंटम कर रहा है तो जो हमारा शॉर्ट सी है उसे हम रोल करेंगे नेक्स्ट मंथ के एक्सपायरी तक और क्रिएट करेंगे बुल कॉल कैलेंडर स्ट्रेटेजी। मतलब जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा शॉर्ट सीई है इसे हमें मूव नहीं करना है यहाँ से, लेकिन इसकी जो एक्सपायरी है हमारे को नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी इसको कर देनी है। उसके बाद वो बन जाएगा बुल कॉल कैलेंडर स्प्रेड। लेकिन अगर स्टॉक हमारे हिसाब से मूव नहीं करता है तो हम क्या करेंगे, जो हमारा करंट शॉर्ट सीई है उसे हम क्लोज कर देंगे और दूसरा सीई हम शॉर्ट कर देंगे जिसकी जो स्ट्राइक प्राइस रहने वाली है वो कम रहेगी लॉन्ग सीई से। इसे हम चार्ट से समझते हैं। हम यहाँ पे अगर कंसिडर करेंगे तो हमारी जो स्ट्रेटेजी है वो हमारे हिसाब से वर्क नहीं करती है और ये अगर
क्रॉस कर देती है 860 का स्ट्राइक प्राइस, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा 880 का शॉर्ट सी था उसे हम क्लोज कर देंगे, इसे हम क्लोज करने वाले हैं और उसे हम यहाँ पे कहीं पे भी ये वाली रेंज में एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन वो इसके नीचे, ये वाले लेवल के नीचे नहीं आना चाहिए, नहीं तो फिर वो बुल कॉल स्प्रेड स्ट्रेटेजी नहीं बन सकती। तो अगर हम ऐसा कर देते हैं तो ये बियर कॉल स्ट्रेटेजी बन जाएगी। तो ये रही गाइस हमारी पूरी बुल कॉल स्प्रेड स्ट्रेटेजी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, साइनिंग ऑफ।